प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। बॉटनी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको क्लास बाय क्लास इस तरीके से लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 1 इस तरीके से सभी लेक्चरों में हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अतुल महेश्वरी की तैयारी आप लोग अतुल महेश्वरी है, एनएमएमएस है, श्रेष्ठा है, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिनकी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। उन टेस्ट को देने के बाद आपको ये अनुमान लगता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी तैयारी अच्छे करने की आवश्यकता है, कितनी पासिंग मार्किंग है और कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं? विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जिसमें देखो जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जिसमें पेड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने एवं ट्रेवरेक्स ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। क्या होगा? सही आंसर है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के अगर जनक पूछे जाए तो उनका क्या नाम है? थियोफेरेस्टस। क्या नाम है? थियोफेरेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोग जब भी क्लास करें तो कॉपी के पेन लेकर बैठें, जिससे आप लोग सभी प्रश्नों को नोट करते रहें। जब आप रिवीजन करेंगे तो उन प्रश्नों को रिवीजन करने में आसानी आपको होगी। अगर आप लोग क्लास वाइज रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को हर बार वही क्लास देखना, बहुत सी समस्याएँ रहेंगी। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और बाद में तैयारी करने या रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई थी। अगला प्रश्न देखिए कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या? एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखो, वनस्पति विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? हार्टिकल्चर। किसमें? वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह हार्टिकल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है। क्या प्रश्न है? कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण किया जाता है। किसका? वन के विकास का। किसका? वन का। तो पूछा जाए वनों का अध्ययन या वन का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा है, किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जितने भी पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग सभी नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे।
अगला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है बीजों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। घास का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूमि का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। तो ध्यान रखना कि वन के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है और बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। घासों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी का एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। इन सभी बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझो और लिखते रहिए। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आनुवांशिकता की जानकारी देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहता है? वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैनोलॉजी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, वार्षिक बलियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी तो आप लोग अच्छा कमेंट करके बताना है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में। आप लोग कमेंट करना है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जबकि आपको इसी क्लास के माध्यम से हमने पढ़ाया कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न यह है कि सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमने बताया कि सजावटी जो वृक्ष होते हैं झाड़ियों के संवर्धन में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आर्बोरियोलॉजी कहा जाता है। आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है, जिसमें सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन कहलाता है उसे कहा जाता है शारीरिकी। क्या कहा जाता है? शारीरिकी कहा जाता है पौधों की आंतरिक संरचना को। अगला प्रश्न देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। बाह्यग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें? बाह्यग्रहों का अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें ग्रहों का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म जो वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसमें? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म जो वनस्पति विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। लेक्चर फर्स्ट में जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन का जवाब दिया था, कमेंट के माध्यम से हमने एक प्रश्न दिया था जिसमें पूछा गया था कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, ये सभी आंसर बच्चों ने कमेंट के माध्यम से दिए थे। तो उन छात्राओं एवं छात्रों के नाम लेना हम चाहते हैं। तो जैसे एक पहला नाम सुनिए कि जैसे केशव यादव हैं, राहुल हैं, सिमगर हैं और श्यामपाल राहुल सक्सेना, तस्लीम, अभय, अनमोल, क्रिकेट बॉय, ऐसे विभिन्न विद्यार्थियों ने जो आंसर दिए थे उनके नाम आप लोगों के सामने बोले गए हैं। और आप लोग भी कमेंट करिए और अपना नाम इस वीडियो में देखिए। तो आप लोगों को कमेंट करना है। देखते हैं, हमें ये अनुमान लगता है कि कितने अच्छे से आप लोगों को क्लास समझ में आई है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो इससे एक अनुमान लगता है कि आप लोग सही से प्रश्न याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना जरूरी है, जो भी कमेंट के माध्यम से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए। तो आज की वीडियो में हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।